तो बड़ी खबर तुर्की से है, जहां पर एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 4.7 आंकी गई। भूकंप का केंद्र कहरामन मारस से 24 किलोमीटर दूर दक्षिण में बताया जा रहा है। स्थानीय समय के मुताबिक सुबह करीब 4:15 बजे भूकंप के ये झटके महसूस किए गए। आपको याद होगा, इससे पहले 6 फरवरी को तुर्की और सीरिया में विनाशकारी भूकंप आया था। 7.9 उसकी तीव्रता थी। उसके बाद से अब तक 34,000 से ज्यादा लोगों की मौत तुर्की और सीरिया में हो चुकी है। लेकिन आमतौर पर देखा जाता है कि जब कोई बड़ा भूकंप आता है तो उसके कई दिनों तक आफ्टर शॉक्स इसी तरह से महसूस किए जाते रहते हैं। तुर्की और सीरिया में आए भूकंप के बाद हर तरफ तबाही ही नजर आ रही है। मौत का आंकड़ा हर रोज बढ़ रहा है। बेहद मुश्किल हालात में दुनिया के अलग अलग देश राहत टीम लेकर तुर्की पहुंचे हुए हैं। कोशिश यह है कि मलबे के अंदर बची हुई जिंदगियों को बाहर निकाल लिया जाए। आपको देवदूतों के हौसले की ये 6 तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। भारत से भी राहत दल यहां पर पहुंचा हुआ है। एनडीआरएफ की टीम भी यहां पर पहुंची हुई है। उनके साथ स्निफर डॉग भी मौजूद हैं और लोगों की जान बचाने का काम भारत का यह दल भी कर रहा है। तुर्की में जारी मिशन जिंदगी के बीच ये तस्वीर इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। बच्ची को बचाने के बाद इसकी किलकारी देखते ही बनती है। मासूम की यह मुस्कान वहां मौजूद देवदूतों का हौसला और बढ़ा देती है। जिस आपदा में हजारों जिंदगियां तबाह हो गई, वहां पर किसी की जान बचानी बहुत बड़ी बात है। सोशल मीडिया में लोग राहत कर्मियों की तारीफ कर रहे हैं। एक छोटे से बच्चे की जान किस तरह से इन्होंने बचाई। Mesele bir tatlısın. Geleceksin yanıma. Geleceksin yanıma. Böyle. Mesele bir tatlısın. Mesele bir tatlısın. तुर्की और सीरिया से बच्चों को बचाने की हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये तस्वीरें किसी चमत्कार से कम नहीं। किसी बच्चे को 6 दिन मलबे में दबे रहने के बाद बचाया गया तो किसी को 4 दिन के बाद निकाला गया। खुशी की बात यह है कि ये मासूम मलबे के अंदर सही सलामत थे। राहत कर्मी किस तरह से देवदूत बनकर आए और कई दिनों से मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को बाहर निकालने का उन्होंने काम किया। और कई ऐसे लोग थे जिनकी किस्मत अच्छी रही, जो इस मलबे में दबने के बाद भी जीवित बचे और वक्त पर राहत कर्मी उन्हें बाहर निकाल पाए। मलबे के बीच मिशन जिंदगी जारी है। तुर्की में जारी बचाव कार्य की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये बच्ची भूकंप के बाद से मलबे में दबी हुई थी। किसी को यकीन नहीं था कि इमारत के नीचे कोई जिंदा भी बचा होगा, लेकिन विज्ञान और तकनीक ने मिलकर पता लगा लिया कि यहाँ पर कोई व्यक्ति फंसा हुआ है। बच्ची को निकालने का मिशन शुरू हुआ और फिर आखिरकार इसे बचा लिया। Haydi Zeynep. Maşallah kızım sana. Zeynep de kızım Allah'a şükür. Tamam kızım. Zeynep कर्मियों की टीम तो यहाँ पर है ही, लेकिन साथ ही साथ टेक्नोलॉजी की मदद भी ली जाती है ये समझने के लिए कि मलबे के नीचे कहाँ कोई दबा हो सकता है। और उसके बाद ठीक उसी जगह पर मलबे को हटाने का काम शुरू किया जाता है और तेजी से उस व्यक्ति को बाहर निकालने की कोशिश की जाती है। जब कोई व्यक्ति इस तरह से जीवित मलबे से बाहर निकाल लिया जाता है तो राहत कर्मियों का हौसला भी बढ़ता है। वहां मौजूद लोग भी आप देखेंगे किस तरह से अपनी खुशी का इजहार करते हैं। तुर्की में बेहद मुश्किल हालात में एक महिला को बचाया गया। छत को ड्रिल मशीन से काटा गया, इंसान के जाने लायक रास्ता बनाया गया और फिर राहत कर्मी अंदर गए। पहले ही पता चल गया था कि अंदर एक जिंदगी फंसी है। बड़ी सावधानी के साथ महिला को निकाला गया। काफी चोटें इस महिला को आई हैं, लेकिन इतना होने के बावजूद इस तरह का रेस्क्यू ये बहुत बड़ी बात है। يلا الحمد لله سلامة يا سلامة يا حبيبي الله أكبر الله أكبر والله بدي أجيبك على البيت يا ما أقدر والله 7 दिनों से लगी। ये लड़की 7 दिनों से मलबे में फंसी हुई थी। स्निफर डॉग की मदद से पता चला कि मलबे के अंदर कोई जीवित है।
और इसके बाद ऑपरेशन शुरू किया गया। राहत टीम में हार नहीं मानी और जरा इन तस्वीरों को देखिए, कितनी मुश्किल से इस लड़की को बाहर निकाला गया। हैरानी की बात यह है कि 7 दिनों तक मलबे में फंसे रहने के बावजूद ये सुरक्षित बची। आपदा पर हौसला किस तरह से भारी पड़ रहा है, इसकी एक और मिसाल आपको दिखाते हैं। भूकंप के बाद से यह बच्ची मलबे में फंसी थी। इसकी उम्र मुश्किल से 3 साल होगी। ये अपने पांव पर खड़ी तो हुई, लेकिन इतनी होशियार नहीं थी कि खुद किसी तरह से बाहर निकल पाए। राहत कर्मियों ने इस बच्ची के साथ इस बुजुर्ग को भी बाहर निकाला और बचाव के दौरान लोगों ने राहत कर्मियों का तालियों से स्वागत भी किया। साठ दिन की उम्र, माफ कीजिएगा, और इसमें देखिए 5 दिन मलबे में, ये 60 दिन की उम्र में से 5 दिन इस मलबे में कट गए। 2 महीने की बच्ची है, सिर्फ 2 महीने की बच्ची तुर्की के हैती में इमारत के मलबे के अंदर दबी हुई थी और इसे बचाना कोई आसान काम नहीं था। लेकिन राहत कर्मियों का हौसला देखिए, यह हौसला आसमान से भी ऊंचा है। तमाम आधुनिक उपकरणों की मदद ली गई, बच्ची का पता लगाया गया, बच्ची को मलबे से बाहर निकालने की कोशिश शुरू की गई और एम्बुलेंस को तैयार रखा गया था ताकि जैसे ही मलबे से बाहर निकाला जाए तुरंत इसे मेडिकल मदद मिल सके। मलबे से निकाली गई 16 साल की बच्ची को भी देखिए। आपदा के 6 दिनों के बाद इसे बचाया जाना जिंदगी दोबारा मिलने से कम नहीं है। दक्षिण तुर्की में भूकंप के केंद्र के करीब कहरामनमारस में यह रेस्क्यू हुआ है। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इस बच्ची का भी स्वागत किया गया। इस पूरे इलाके में नुकसान इतना ज्यादा है कि जिंदगी के मौजूद होने की उम्मीद बहुत कम है, लेकिन यहां पर जिंदगी मौत पर भारी पड़ती हुई नजर आती है। बीतते हुए वक्त के साथ तुर्की में जिंदगी की उम्मीदें कम हो रही हैं, लेकिन बीच बीच में लोगों को अब भी जिंदा निकाला जा रहा है। 5 दिन तक मलबे में दबे रहने के बाद इस मासूम को मलबे से बाहर निकाला गया। तुर्की की मदद के लिए दुनिया के कई देश आगे आए हैं। तुर्की में जारी बचाव कार्य में 5 साल की बच्ची भी शामिल है। इसे भूकंप के 134 घंटे के बाद कहरामनमारस में मलबे से जिंदा निकाला गया है। तुरंत ऑक्सीजन दी गई, जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया। बचाव का काम पूरा होते ही लोग खुशी से चिल्ला पड़े। राहत कर्मियों ने इन्हें चुप रहने के लिए कहा ताकि मिशन में कोई बाधा ना आए। और अब हम आपको तुर्की के गाजियान्टेप पर हमारे संवाददाता विशाल पांडे की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं। यहां पर एनडीआरएफ की टीम में मौजूद रोमियो और जूली ने 6 साल की एक बच्ची को कैसे जिंदा बचा लिया, ये देखिए। एनडीआरएफ के रोमियो और जूली ने तुर्की में देश का मान बढ़ाया है। इन दोनों ने मिलकर तुर्की में 6 साल की बच्ची की जान बचाई। जिस बच्ची की जान इन दोनों ने बचाई है वो 80 घंटे से मलबे में दबी थी। मिशन के तहत पहले जूली मलबे के अंदर गई। उसने बच्ची को जिंदा देखा तो भौंकने लगी। इससे पहचान हुई कि बच्ची जिंदा है। इसके बाद रोमियो मलबे के अंदर गया और फिर उसने बच्ची के जिंदा होने को कंफर्म किया। फिर 6 साल की बच्ची की जान बचाई गई। तुर्की में ऑपरेशन दोस्त चला रहा है और इस ऑपरेशन दोस्त के तहत एनडीआरएफ की टीम ग्राउंड पर मौजूद रहकर लगातार जान बचा रही है, लोगों के लिए मदद का काम कर रही है। यहाँ पर 6 साल की एक बेरन की जान बचाई गई है। 6 साल की बच्ची की जान बचाने के लिए जूली की मदद ली गई थी और जूली भी 6 साल की है। 6 साल की जूली जब मलबे के अंदर पहुंची तो उसने देखा कि कैसे बेरन की आंखें की जो पुतलियां थी वो घूमते हुए देखा और उस वक्त आकर इनके जो हैंडलर थे उनको जानकारी मिली और तब जाकर 6 साल की बच्ची को बचाया गया तुर्की के इसी नुरदगा में। यहाँ पर हमारे साथ कांस्टेबल डॉग हैंडलर कुंदन कुमार है, अभय कुमार है, जूली ये है और दूसरी तरफ रोमियो है। ये दोनों डॉग ऐसे हैं जिन्होंने एनडीआरएफ के लिए बहुत बड़ी मदद की है यहाँ लोगों की जान बचाने में। हम सबसे पहले कांस्टेबल कुंदन कुमार से बात करते हैं। कुंदन जी, कैसे जूली ने 6 साल की बेरन की जान बचाई? एक बड़ी इमारत थी जो काफ़ी गिर गई थी, मलबे काफ़ी ज़्यादा था, तो पता चला सिविल लोगों से कि यहाँ पे एक बच्ची मतलब कि लाइव हिट होने की संभावना है। सबसे पहले हमने जूली को छोड़ा। जूली ने वहाँ का सेंट ले करके लाइव में डिंग वारिंग करके हमको इंडिकेशन दिया कि यहाँ पे लाइव हिट होने की संभावना है।
फिर उसके बाद हमारे दूसरे हैंडलर ने दूसरे डॉग को छोड़ा कंफर्मेशन के लिए। उसके बाद ये कंफर्म हो कि यहाँ पे कोई न कोई लाइव विक्टिम जरूर है। इसकी सूचना मैंने अपने सीनियर कमांडर को दी। तत्पश्चात कुछ देर के बाद वहाँ से एक लाइव विक्टिम बच्ची निकाली गई। ये पहले जूली गई, जूली ने शिनाख्त की, उसके बाद रोमियो पहुंचा, उसने कंफर्मेशन दिया। जी, पहले जूली ने इंडिकेशन दिया, उसके बाद उस रोमियो को छोड़ा गया। रोमियो ने कंफर्म किया कि यहाँ पे लाइव विक्टिम है। अच्छा, इंडिकेशन कैसे मिला कुंदन जी, किस तरह जैसे इसको लाइव विक्टिम मिलते के साथ ही सेंट मिलता है तो डिगिंग बार्गिंग करती है, बार्गिंग करना शुरू कर, भौंकना शुरू कर देती है ये। 6 साल की बच्ची बैरन इस बिल्डिंग में फंसी हुई थी। भूकंप के बाद इसकी हालत काफी खराब हो गई। यहाँ पर कोई जिंदा बचा होगा ये सोचना तक मुश्किल है, लेकिन एनडीआरएफ के रोमियो और जूली ने इसे कर दिखाया। तुर्की में आए भयंकर भूकंप के कारण यहाँ पर इमारतें पूरी तरह से गिर चुकी थी और इसमें रहने वाले लोग मलबे में फंस चुके थे। तुर्की में जब भूकंप आया उसके 72 घंटे बाद यहाँ पर एक 6 साल की बच्ची बेरन को जिंदा बचाया भारत की एनडीआरएफ ने, और एनडीआरएफ के साथ 6 साल की ही जूली थी, जिसने सूंघ कर ये बताया कि एक बच्ची अंदर मौजूद है जो कि जिंदा है, जिसकी सांसें चल रही है, और तुरंत एनडीआरएफ ने उस पर काम किया और बच्ची को बचाया। ये वही जगह है जहां पर वो अपार्टमेंट था जिसके अंदर वो बच्ची फंसी हुई थी। यहाँ पर कुछ स्थानीय अधिकारियों ने हमें यह जानकारी दी कि सबसे पहले जब यहाँ रेस्क्यू चल रहा था तो एक पैर दिखाई दिया, और उसके आगे जब बढ़े तो सिर का हिस्सा कुछ लोगों का दिखाई पड़ा, और जब इन्होंने और आगे उसके गए तो देखा ये जो 6 साल की बेरन थी इसको इसकी माँ ने चिपका कर रखा हुआ था। आप सोचिए उस वक्त क्या स्थिति रही होगी जब भूकंप आया होगा, जब ये लगा होगा कि अब शायद जिंदा ना बचे, तो एक माँ ने अपनी बेटी को खुद से चिपका लिया। और लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि जिसको भगवान बचाना चाहते हैं उसे कोई मार नहीं सकता है। तो 6 साल की बेरन यहाँ पर जिंदा बची, और लगभग 72 घंटे नहीं 80 घंटे का वक्त बीत चुका था। 80 घंटे तक बेरन इसी बिल्डिंग के मलबे में फंसी रही, और उसे एनडीआरएफ की जूली ने और रोमियो ने जाकर कंफर्म किया कि वो जिंदा है। फिर एनडीआरएफ की टीम ने बेरन की जान बचाई, और फिर उसे यहाँ से जल्द हेलीकॉप्टर के माध्यम से अस्पताल तक पहुंचाया गया। यानी एनडीआरएफ और एनडीआरएफ के रोमियो और जूली ने तुर्की में 6 साल की बच्ची को जिंदा बचाकर किसी चमत्कार से कम नहीं किया है। जिस बच्ची को बचाया गया उसकी मेडिकल जांच की गई और अब वो ठीक है। तुर्की में ऑपरेशन दोस्त के तहत एनडीआरएफ की टीम तैनात है और ऐसे ही जिंदगी बचाने में लगी हुई है। तुर्की के गाजियाटेप से विशाल पांडे की रिपोर्ट। भूकंप से तबाह तुर्की और सीरिया में जिंदगी की आस अभी खत्म नहीं हुई है। 7 दिन के बाद भी मलबे में हर दिन चमत्कार हो रहा है, और यह चमत्कार रेस्क्यू टीम के हौसले को और भी बढ़ा रहा है। नन्ही सी जान जीत लिया जहान। बेबे क्या? बेबे 140 घंटे तक मौत से टक्कर, इन्हें कहते हैं फाइटर। खूब लड़ी, मौत से भिड़ी, मासूम ने जीत ली जिंदगी। इसे चमत्कार नहीं तो और क्या कहेंगे। जिस तुर्की और सीरिया को कुदरत ने मलबे में बदल दिया, उसी तुर्की और सीरिया में कुदरत का करिश्मा भी दिखने लगा है। हौसले और जज्बे के साथ पिछले 7 दिनों से लगी रेस्क्यू टीम का ये चमत्कार चेहरे पर मुस्कान ला दे रहा है। हम आपको ऐसी ही कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं जिन्हें आप भी देखकर कह उठेंगे, गॉड इज ग्रेट। इस वीडियो को देखकर आप क्या कहेंगे? 150 घंटे बाद तुर्की में चमत्कार हुआ। रेस्क्यू टीम के सदस्य मलबे के अंदर तक जा पहुंचे, तभी उन्हें किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई पड़ी। रेस्क्यू टीम ने फिर आवाज लगाई, बच्ची फिर रोकर अपनी मौजूदगी का एहसास कराने लगी। बेबे क्या? बेबे इसके बाद तो देवदूतों की आंखों में चमक आ गई। अपने हाथ को उस बच्ची तक पहुंचा दिया। 150 घंटे बाद बच्ची सकुशल रेस्क्यू दल के सदस्यों के हाथ में थी। इस वीडियो को तुर्की के हेल्थ डिपार्टमेंट ने जारी किया है। इस बच्ची ने अब तक के सबसे लंबे वक्त तक मौत से मुकाबला किया।
मिशन जिंदगी की दूसरी तस्वीर देख लीजिए। एक पिता अपनी बेटी के लिए किस तरह मौत से भी लड़ सकता है, इसकी साक्षात मिसाल है ये तस्वीरें। Gel yavaş yavaş. Beyler çay çekmişiz beraber de. Geliyor, çaylar hazır. Tamam. Semaver mi istiyor? Yok yok 2 demli çay. Geliyor. Hazır. Ambulans sağa doğru geleceğini söyle Soner. Sağa doğru gelecek. इस तरह हौसला देकर रेस्क्यू टीम के सदस्य उसे धीरे धीरे बाहर की तरफ आने को कहते हैं। तभी रेस्क्यू टीम के सदस्य ने उसे पूछ डाला। Bak. Bak güzel kızım seni almaya geldik. Şu ayaklarını bir göreyim. Bakayım. Tamam bir şey yok. Yanındayım bak yanındayım. Bana bak. Hazır. Ambulans sağa doğru. इस तस्वीर को देखकर किसका नहीं दिल भराए। जब भूकंप आया तो इस पिता ने मासूम के हाथ को नहीं छोड़ा। घंटे दर घंटे गुजरते गए, लेकिन इसने अपने दामन में अपनी बेटी को छुपाए रखा। ऐसा लगा कि जैसे उसने मौत से यारी कर ली हो। मौत से टक्कर की कहानी और भी है। तुर्की के शहर हताय में एक और चमत्कार हुआ। रेस्क्यू टीम के सदस्यों के चेहरे पर उस वक्त मुस्कान आ गई जब एक और बच्ची मलबे में उम्मीद भरी जिंदगी का इंतजार करते दिखी। इस मासूम ने भी 150 घंटे तक मौत से सीधी टक्कर ली और जिंदगी पर जीत हासिल कर ली। तुर्की के ग्राउंड जीरो पर मौजूद जी न्यूज आप तक लगातार तस्वीरें पहुंचा रहा है। जी न्यूज तुर्की के उस शहर में भी पहुंचा जहां के हालात रोंगटे खड़े कर दे रहे हैं। नूरदा में राहत और बचाव का काम अभी भी चल रहा है। उम्मीदें अभी भी जिंदा हैं, तलाश अभी भी चल रही है। इनके परिवार के जो 2 लोग थे उनकी मौत हो गई है, उनके शव का इंतजार इस वक्त यहाँ पर ये कर रहे हैं। और ये तस्वीरें देखिए, इनके परिवार के तमाम लोग इस वक्त यहाँ पर खड़े भी हैं। काफी दुख का समय है, ये अपने भाई के शव का इंतजार कर रहे हैं गाजियान्टेप में। शब्द भले ही ना निकल रहे हों, हम शब्दों को ना समझ रहे हो, लेकिन इनके दुख को, इनके भाव को यहाँ पर हम जरूर समझ रहे हैं। तुर्की में भारत का ऑपरेशन दोस्त भी मिशन जिंदगी पर लगा है। एनडीआरएफ की टीमें अब तक कई जिंदगियों को बचा चुकी हैं। अभी तक एनडीआरएफ की 3 टीम्स जो यहाँ पर डिप्लॉयड हैं, उन्होंने 2 लाइव रेस्क्यू और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के हिसाब से फिर कुछ डेड बॉडीज 28 रिट्रीव की हैं, जो कि संभावना थी कि वो जीवित होंगे। आज जो है हमारे ऑपरेशन जो है 7 तारीख शाम से शुरू हो गया था और अभी तक 2 लाइव विक्टिम्स हमने रेस्क्यू किए हैं, एक 6 years old गर्ल और एक 13 year old गर्ल। उम्मीद है तो फिर जिंदगी है। देवदूतों ने ठान लिया है, जिंदगी की उम्मीद खत्म नहीं होने देंगे और तब तक वो उसी हौसले से जिंदगी तलाश लाएंगे। तुर्की से विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।